रेनबो फॉल्स का रहस्य घने विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच एक छिपा हुआ झरना था, जिसे रेनबो फॉल्स कहा जाता था। कहा जाता था कि झरने के ऊपर एक जादुई चिड़िया रहती थी, जिसका नाम लूना था। लूना किसी भी ऐसे व्यक्ति की एक इच्छा पूरी कर सकती थी जो उसकी चोटी तक पहुंचने की हिम्मत करे। मैक्स नाम की एक शरारती लोमड़ी, लीला नाम की एक समझदार खरगोश और बेनी नाम का एक शर्मीला भालू इस कहानी को कई बार सुन चुके थे। एक दिन मैक्स ने उत्साह से कहा, चलो लूना को ढूंढते हैं और अपनी एक इच्छा पूरी करवाते हैं। लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है, बेनी ने घबराते हुए कहा। और झरना बहुत ऊंचा है, लीला ने जोड़ा। यही तो मजा है, मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों दोस्त उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कांटों की भूल भुलैया। रेनबो फॉल्स के रास्ते में कांटों से भरी एक भूल भुलैया थी। हम इस रास्ते को पार नहीं कर सकते, बेनी ने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं, ये मेरे बस की बात है, लीला बोली। लीला ने अपनी छोटी काया का इस्तेमाल करते हुए कांटों के बीच से एक सुरक्षित रास्ता खोज लिया, जिससे मैक्स और बेनी आसानी से पार कर गए। फुसफुसाते नदी आगे एक तेज बहती नदी थी, जिसमें सिर्फ फिसलन भरे पत्थरों के सहारे ही पार किया जा सकता था। मुझे तैरना नहीं आता, बेनी ने डरते हुए कहा। मैक्स ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पीछे चलो। मैक्स ने एक एक पत्थर पर छलांग लगाई और अपने दोस्तों को भी हाथ पकड़कर पार करवाया। बादलों की चट्टान अब उनके सामने एक ऊंची चट्टान थी, जो झरने की बौछार से फिसलन भरी हो रही थी। मैं इसे पार नहीं कर सकता, बेनी ने घबराते हुए कहा। तुम कर सकते हो बेनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लीला ने हौसला दिया। तीनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। बेनी ने डर को पीछे छोड़ा और धीरे धीरे चोटी पर पहुंच गए। वहां एक चमकती शाखा पर बैठी थी लूना, एक सुंदर इंद्रधनुषी पंखों वाली चिड़िया। तुमने साहस, दया और एकता दिखाई है, लूना ने कहा। अब तुम एक इच्छा मांग सकते हो। बेनी ने आगे आकर कहा, मैं यह इच्छा मांगता हूँ कि मुझे हमेशा के लिए हिम्मत मिले, ताकि मैं कभी न डरूं। लूना ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत तो पहले से ही तुम्हारे अंदर थी। लूना ने अपने पंख फैलाए और उनके ऊपर इंद्रधनुषी रोशनी बिखर गई। तीनों दोस्त नीचे लौटे, अपने अंदर नई शक्ति और विश्वास के साथ। हमने कर दिखाया, बेनी खुशी से चिल्लाया। और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, लीला ने कहा। अब अगला रोमांच कब शुरू करें? मैक्स ने आंख मारते हुए कहा। जब तीनों घर लौट रहे थे, सूरज रेनबो फॉल्स के ऊपर एक सुनहरा और गुलाबी आकाश बिखेर रहा था। उनका रोमांच खत्म हो चुका था, लेकिन कई नए रोमांच उनका इंतजार कर रहे थे। कहानी से सीख, असली हिम्मत हमारे अंदर होती है और दोस्ती और टीम वर्क के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।